गाइस लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वी कंप्लीटेड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एंड उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने आपको कुछ करवाने से पहले एक पूरा एक लिस्ट बनवाया था। वो लिस्ट में क्या था? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। समझ आ जाएगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हाँ हाँ हाँ, ये सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स, and from net sales if you subtract cost of goods sold you will get gross profit, ठीक है। COGS आप कैसे निकालते हो? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो सारा पार्ट है ये सारा का सारा किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाता है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ओके, सो ये हम कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट इफ वी सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, operating expenses are your indirect expenses such as office and administrative expenses। वो मैं बताऊंगा। selling net purchases, selling and distribution expenses, okay, other miscellaneous expenses। We are going to discuss about these expenses in a while। तो अगर मैं इनमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं एंड ऑपरेटिंग इनकम आपको मिलेगा नहीं, बट ऑपरेटिंग इनकम अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, ऑपरेटिंग इनकम यू विल नॉट गेट इन क्लास 11 बट लेट्स से इसमें ऐड कर दूं, सो दिस विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है? जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज का रेवेन्यू, उस एक्टिविटीज का एक्सपेंस जब हमने माइनस करा तो दैट विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है, जिस पर्पस के लिए बिजनेस फॉर्म हुआ है, उससे जो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज ओनली फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड यू ऐड ऑपरेटिंग इनकम, that is, I'll come to that, what is operating income, what is operating expense। so gross profit से अगर आप ये दोनों चीजें माइनस और प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्या बताएगा? बिजनेस जिस पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, जो उसकी कोर एक्टिविटीज है, जो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, उससे जो प्रॉफिट निकल के आता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर ये चीज? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डे टू डे expenses of the business which business have to make so that उसके operations continuously चलते रहें। तो लेट्स से आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी so I cannot teach, ठीक है। अगर मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, बोर्ड नहीं है, ठीक है, मार्कर नहीं है, I cannot teach। so I need to incur certain operating expenses, I need to incur daily expenses so that my business can operate, my business can run। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको लेबर्स चाहिए, तो आप उनको सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे नहीं करोगे तो दे विल नॉट वर्क। ओके, आपका आपका जो ऑफिस है उसका रेंट पे नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट योर बिजनेस। ओके, आपका जो ऑफिस है उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट योर बिजनेस। सो दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस। क्लियर? So this will give you operating profit। Apart from this, there are certain expenses which are not related to business activities। जैसे कि आई हैव एन एसेट, उस एसेट को मैंने सेल करा, मेरे बुक में उस एसेट की वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपीज, बट आई सोल्ड इट फॉर 1500, तो मुझे तो 500 का प्रॉफिट हो गया। बट इज इट रिलेटेड टू माई ऑपरेशन? नहीं, मैं एसेट सेल करके थोड़ी अर्न कर रहा हूँ। सो दीज आर नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, वेदर योर बिजनेस
generates revenue, whether your business generates cash or not, you have to pay that interest. आपको वो EMI pay करनी है. So does that interest relate to your business operations? No. ठीक है ना? So they are called as non-operating expenses or income or non-operating activities. So from operating activity we subtract non-operating expenses and we add non-operating income. That will give you the final profit, net profit, which is added to the capital. So अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो प्रॉफिट आता था आप कैपिटल में ऐड कर देते थे, वो आप हर एक ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट आता था वो आप ऐड कर रहे होते थे. हर एक ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट आता था वो आप ऐड कर रहे होते थे. ठीक है ना? यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने बिल्कुल सब कुछ प्लस माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकाला है, दिस विल बी एडेड टू द कैपिटल. ओके, वहां पर हम हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते थे, यहां पर हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट देख रहे हैं. ये आया कॉन्सेप्ट? ये आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं. ओके, डोंट राइट, आई सेंड द वीडियो. टाइम लग जाएगा, आगे बढ़ते हैं. हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना, लिख लेना. अभी तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये. अभी लिखोगे तो 10 मिनट इसमें लग जाएंगे. क्या चीज? अभी अच्छा, कोई नहीं. ओके, सो अब ये बनाओ प्लीज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गाइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, जो भी ईयर है 2023. ओके, दैट मींस व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साल का बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट कितने साल का बनता है? 1 ईयर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने साल का बनेगा? 1 ईयर. और इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, वो कितने साल की बनेगी? एक दिन की. बैलेंस शीट कभी भी एक साल की नहीं बनती है. मेरे पास कितने डेटर्स हैं साल में, ऐसा थोड़ी होता है. एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे पास कितने डेटर्स. ठीक है, so balance sheet always on a particular point of time. Balance sheet is a stock concept and आपका profit and loss trading account is a flow concept. Class 12 economics chapter 1. Okay, stock and flow concept है. So profit and loss account for the year ended 31st March. Left side is debit, right side is credit. Credit is plus, debit is minus. Why? Because profit and loss account is a nominal account. नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस डालते हैं एंड क्रेडिट साइड पे हम सारा इनकम गेन डालते हैं. ओके, सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ P&L अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट विच विल कम ऑन द प्लस साइड, और ग्रॉस लॉस. दोनों नहीं आ सकता, दोनों में से एक ही चीज आएगा. ओके, देन यहां पर आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग इनकम, non-operating expense. And guys, please start getting your DK Goel second part, green वाला. कोई येलो लेके आ रहा है, कोई पर्पल लेके आ रहा है, कोई मल्टी कलर ला रहा है. नहीं, ग्रीन वाला. ठीक है, तेरे पास मल्टी कलर है. सबके पास है आज की डेट में ग्रीन वाली. एक, दो, इधर इस टेबल पे है. आप लोग, हाँ ग्रीन वाली अभी चाहिए. चैप्टर खत्म हो गया, अभी तक बुक नहीं आई. कौन से टेबल पे? तो उसकी क्या वैल्यू है? Okay, so if your credit side is greater than the debit side, net profit, and if your credit side is less than the debit side,
ठीक है, डन। बता दूं? Guys, you have to speed up, please. अगर ये indirect expenses तो क्या indirect income है? नहीं, other income you can say. बता दूं? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। फोटो ले लो। रिकॉर्ड हो रहा है। साइड लिख लिया, शेयर कर लिया उसके साथ। ओके गाइस, यहाँ पर देखो, अब अगर आपने ये पूरा नहीं लिखा ना, बस इतना लिख लो कि ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, एंड आपका ऑफिस एंड एडमिन में क्या क्या जाएगा ये लिख लो। ऑफिस एंड एडमिन के अंदर फर्स्ट ऑफिस रेंट, रेट्स, हाँ रेंट एंड रेट्स है ये, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, कहाँ लिखा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट एंड रेट्स, from business to the customer, same thing, different modes of selling and distribution में salary and commission to salesman, गड़बड़ कर देते हैं शायद। हाँ गाइस, एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये वाला जो पार्ट है ना, पैकेजिंग, रेट, कैरेज, ये ये इसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। पैकेजिंग से कार्टेज तक। हाँ एंड विद कार्टेज ना, प्लीज राइट, इसके साथ एक और चीज लिख लेना, कैरेज ऑन सेल्स।
ओके, अब इतना सारा कुछ याद कैसे होगा? कुछ नहीं याद करना, ठीक है। जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस लिखे थे ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपको याद करना है। अगर आपको वो याद है तो ये कुछ भी याद नहीं करना। तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ईज आउट होता जाएगा, समझ आता जाएगा। डन गाइस, लिख लिया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिक्स एसेट्स, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद लिखो लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जब तक बिजनेस में आग नहीं लगती, चोरी नहीं होती, आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएगा। नहीं ना, इट्स नॉट रिलेटेड ना। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस है, बट इज इट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? मतलब हर साल जब तक मेरे बिजनेस में आग नहीं लगेगी, चोरी नहीं होगी, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लिख लो। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। आई डोंट हैव स्पेस, क्या हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? तो ऐसे बोलोगे चैप्टर खत्म हो गया तो कहाँ है? ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट लिख लिया। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बिजनेस में आग लगी, इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करवाया। ये तो कर देगा प्लीज। बिजनेस में फायर लगा, ठीक है, इंश्योरेंस सबमिट करा, इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया। क्या हम ऐसे अर्न कर रहे हैं? ओके, सो दिस इंश्योरेंस क्लेम व्हिच वी हैव रिसीव्ड, इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर ऑपरेशंस। लेकिन ये लॉस नहीं, लॉस थोड़ी है, रिसीव कर रहे हैं। आई मीन लॉस बाय फायर हुआ और फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ। सो मींस द सेम नहीं, कि प्रॉफिट तो हो गया, प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट सेटल तो हो गया ना। आइदर कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज से ज्यादा होगी या इक्वल होगी ना। तो एक लॉस ने एक क्लेम से सेट ऑफ हो गया वो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना, हम बोलेंगे हाँ सेट ऑफ हो गया, हटा दो बुक से। वी वांट टू रिकॉर्ड बोथ ना। एक प्लस साइड पे जा रहा है, एक माइनस साइड पे जा रहा है, नेट इफेक्ट हट गया। और वाइसा वर्सा, जो ज्यादा होगा तो लॉस बच गया, या कम होगा तो गेन हो गया। So insurance claim received is not a part of our operations. Then gain on sale of fixed asset. चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है। हैं?
बस प्रैक्टिकल है। थ्योरी कुछ भी नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल। ओके गाइस, लास्ट एक टॉपिक लिखो, लास्ट हेडिंग डालो, ड्राइंग्स आर नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Drawings are not shown in profit and loss account. ओके गाइस, आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 26 पहुंच गया? कौन है नाम नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए देखो, तो प्लीज राइट द फॉर्मूला इन योर रजिस्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का 100%, और सेम भी आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों फॉर्मूला कहां से डिराइव हुए हैं, ये लिख लिया? ये दोनों फॉर्मूलास कहां से डिराइव हुए? देखो, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल गो टुवर्ड्स द राइट, माइनस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल गो टुवर्ड्स द राइट, प्लस हो जाएगा। यार समझ? सो अब इन द गिवन क्वेश्चन दे हैव गिवन यू ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना कि बिजनेस का काम क्या है, तो इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बाय डिफॉल्ट लेके चलना। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख। सो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रेंट रिसीव्ड क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसका काम क्या है? गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करना, तो वो रेंट तो रिसीव कर रहा है, सो मतलब दैट इज इट्स अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा? 10,000, दैट इज रेंट रिसीव्ड। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मशीन को बेच के उस पर प्रॉफिट कमाती है? नहीं, तो दैट इज ऑल्सो अ नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 15,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन,
whether your business makes profit or not, No. आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट. So that's not related to your operations. So उसको क्या लिखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे लिखेंगे. एंड डोनेशन, जब तक मैं डोनेशन नहीं दूंगा यहां पर बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने. इज इट रिलेटेड? ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ऐड हो जाएगा 2000. तो देखो गाइस, याद करने वाली चीजें नहीं है. अगर मैं आपको लिस्ट दे दूं, आपको बोलूं याद करो, तो याद नहीं होंगे. बट इफ यू थोड़ा सा 0.5% ऑफ योर माइंड, देन हो जाएगा 90% करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस दैट विल टेक यू टू 95%, एंड 5% ऑफ योर नॉन कैलकुलेशन एरर्स. तो आ जाएगा. जो भी है, आंसर क्या आ रहा है? 97,000. ये एरर नहीं कर देना. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 27. है 97k, and k does not stand for crore. It doesn't stand. Oh. When did I see this? So the one k does not stand for crore. So 12 से पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको k से डिनोट करते हैं. k को अरे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको वो k से डिनोट करते हैं. राइट? तो जब वो im या i से डिनोट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया k does not stand for crore. चलो दिखा दीजिए. क्वेश्चन 27. हाँ हाँ, तो क्या हो गया? मैं तो बोल सकता हूँ. तो 27 में सबसे पहली चीज क्या निकालनी है? Operating profit. और फर्स्ट लाइन देखो क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट. सो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमने यहां पर लिखा था फर्स्ट फॉर्मूला. दैट विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,20,000. सैलरीज किसको पे करते हो? जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर जो लोग ऑफिस में होते हैं. तो सैलरी इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो सैलरी को डालोगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर. देन ऑडिट फीस, गाइस ऑडिट फीस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑडिट फीस बिजनेस को एवरी ईयर इनकर करना पड़ता है. बिजनेस को चेक करवाने पड़ते हैं अपने अकाउंट्स फ्रॉम ए थर्ड पार्टी. दैट इज ऑडिट फीस. इट्स एडमिन एक्सपेंस होता है बिजनेस का. एडवर्टाइजमेंट जो सेलिंग एक्सपेंस जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं. वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं. रेंट एंड रेट्स भी यहां पर आएगा. लाइटिंग भी यहां पर आएगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, तो ये नहीं आएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस. आपके जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के, उनके आप इंश्योरेंस करवाते हो, एवरी ईयर करवाते हो. इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंस. ठीक है. डोनेशन आपका बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो यहां पर नहीं आएगा. रेंट रिसीव्ड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो भी यहां पर नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, बैंक के अंदर एफडी करवा देता हूँ मैं, तो उस एफडी से जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, सो इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. कैरेज आउटवर्ड इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस. Postage and telegram is an operating expense. Loss on sale of furniture is a non-operating expense. Bad debt is an operating expense क्योंकि वो डेटर से ओरिजिनेट होते हैं, और डेटर कहां से ओरिजिनेट होते हैं? क्रेडिट सेल से ओरिजिनेट होते हैं. एडवर्टीजमेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना ही करना है, whether you are making profits or not. It is not related to your business operations. So this will give you your operating
प्रॉफिट इस 2,20,000 में से ये सारा आप माइनस करोगे। क्या वो कुछ इनकम बताएंगे। ठीक है, नहीं है कुछ भी नहीं। 1,05,300. 1,05,300 Yes. 1,05,300 ठीक है गाइस। नेक्स्ट वो क्या मांग रहे हैं, नेट प्रॉफिट। यहां तक लिख लिया आप सबने? कितना सोएगा, कितना सोएगा? हाँ हाँ, who is side? Okay guys, next is net profit, which is equal to operating profit plus non-operating income minus non-operating expenses. Okay, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला है 1,05,300। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं। सैलरीज हो गया, ऑडिट फी हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, रेंट एंड टैक्सेस हो गया, लाइटिंग हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंश्योरेंस हो गया, डोनेशन, डोनेशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, So I'm not getting the operating profit. I'm getting it as 1,09,000. कोई ना कोई कैलकुलेशन है, यही आना चाहिए। क्या गिरा, फोन गिरा। ओके, बॉक्स है। अच्छा, ओके ओके, ये हम कहां पर थे? 3,100। ओके, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नॉन ऑपरेटिंग expense, and then interest on loan is a non-operating expense. So this will give you net profit. ये एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी टाइप का मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। हाँ, ओके, लास्ट टॉपिक गाइस, फिर चैप्टर कंप्लीट। बस एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, वो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, आप लोगों के एग्जाम में नेक्स्ट चैप्टर से सब कुछ आएगा। इस चैप्टर से क्या आता है? इस चैप्टर से आता है ट्रेडिंग अकाउंट के छोटे वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, उसके बाद बाकी सारा नेक्स्ट चैप्टर से। हाँ, एडजस्टमेंट, या एडजस्टमेंट विल कम फॉर 8 मार्क। वन क्वेश्चन 8 मार्क, वन क्वेश्चन डेप्रिसिएशन 8 मार्क, वन क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 8 मार्क। बस ये 3 कर लो, बस हो गया। हाँ, टर्म 1 का कुछ प्लस माइनस कर देंगे। 8 सीधा कितना होता है? 24, और 24 मार्क्स से कर लो। 80 में से 24 पास होता है? 27। अगर 80 में से 24 लिया है ना, मतलब तो पास हो गए। मतलब बोर्ड्स में 95 प्लस है, मतलब कंडीशन अप्लाई है। This cannot be recorded. Okay. Done guys, आंसर क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? 108800। Yes. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो गाइस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट, बैलेंस
of the sheet. So what names and models हाँ जी, points are not shown in the profit loss account. हाँ बस वही शो करना होता है. Show करना होगा. हाँ, क्योंकि वो कैपिटल से माइनस होता है, वो अब आएगा ना. एक स्टेटमेंट लिख लो प्लीज. अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. A balance sheet is prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain date. Exact financial position of a business on a certain fixed date. Balance sheet, ये starting page, is a statement prepared with a view. Yeah, fan on करो. हाँ? Balance sheet is a statement prepared with a view. लिख लिया with a view तक. To measure the exact financial position of a business. Exact financial position of a business. Exact financial position of a business on a certain fixed date. अबे छोटे बच्चे भी लिख लेते हैं इतनी देर में. छोटा बच्चे ये छोटी बच्ची. Let's format तो now balance sheet का. नहीं फिर मुझे वो देखना है, कोई छोटी बच्ची है. Like Arjun, so previous question no answer. 108,800. गाइस यहाँ पे प्लीज पर्टिकुलर्स नहीं लिख देना. बनाते थे. इसको बनाने का तरीका लग रहा है. सर इसमें वो परमानेंस और लिक्विडिटी वगैरह भी करना हाँ हाँ वो करवा रहा हूँ अभी, पहुंचे नहीं अभी वहाँ. आता है एग्जाम में. यस. परमानेंस ऑफ दैट है क्या चीज? अभी इसमें क्या बोलना है? She said alien language which you will understand in some time. I heard liquidity has its fun. Eraser. ये रहा eraser. सर जो कागज लिखते हैं वो ड्राइंग्स के आगे लिखते हैं या पीछे? Sorry. जो नेट के आर्टिकल है वो ड्राइंग्स के नीचे लिखना है. ड्राइंग्स के आगे मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया सेम में. इस वाले इतना तो गैप नहीं है. गाइस देखो स्कूल के एग्जाम में कुछ करो या नहीं करो, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन सही करके आना.
बाकी सबसे भी गलत हो जाए। तो फिर 12 से पहले फिर से पढ़ लियो चैप्टर। तो पंखा बंद कर दो। ये गर्मी तो फिर मार दिया कोई बात नहीं। Unearned income expense कैसे? एक्सपेंस थोड़ी है, लायबिलिटीज। इनकम यू हैव रिसीव्ड बट यू शुड हैव रिसीव्ड इट इन फ्यूचर। आपने अर्न नहीं करा बट पहले मिल गया, किसी ने एडवांस पे कर दिया, सो लायबिलिटी है ना वो। यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस अगेंस्ट दैट इनकम इन फ्यूचर। तो ये एडवांस्ड इनकम। अरे तो अनअर्न इनकम एडवांस इनकम एक ही बात हो ना। अनअर्न आपने अर्न नहीं करा बट आपको मिल गया। इसमें मामले कुछ वो करवाए थे, स्मार्ट पे लिखवाए थे। Basically, actual and certain आई कुछ तो करवाया था जी। सिर्फ क्या लिखा liabilities? करंट लायबिलिटीज वो थोड़ा सा गाइस प्लीज एडजस्ट को इसमें लिख रहा हूं मैं। लिखा था अंदर। Provisions for doubtful debts किधर आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स से माइनस होगा। पूरी एक क्लास जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डोंट वरी। तो एक क्लास में 20 की वो कई घंटों की होगी। फ्राइडे को क्लास है? सॉरी सैटरडे। अपकमिंग फ्राइडे मूवी है। सैटरडे क्या हो गया, आपने फिर छुट्टी लेनी है क्या? सर 6 क्लास सर मुझे छुट्टी नहीं है। मैं शायद दिसंबर में एक छुट्टी लूंगा। क्रिसमस के दिन है नहीं, उस दिन डबल क्लास हुई थी, स्कूल की छुट्टी होगी ना। हाँ सुबह करेंगे 2-3 घंटे की क्लास। सर अगर मैं घर पे ना हो तो यहाँ पर हो गए ना। मेरठ जाती है तो क्रिसमस में कौन मेरठ जाता है? सर फ्रेंड को बर्थडे है। मतलब मेरठ जाओ। हाँ कैसी इस बार ये आपको जाने नहीं मिलेगा। यही सर यही आज से हमारी टीचर ने कुछ अलग तरीके अरे से थांबा, आ रहे हैं, सब पे आएंगे। ये कुछ याद नहीं करना है। आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम। ओके प्लीज राइट इट डाउन। कोशिश करेंगे सब याद हो जाएगा। परफॉर्मेंस है। मैडम गप्पे क्यों मार रहे हो? मोटिव एग्जाम्स के नीचे पेटेंट्स। नॉट अभी जगह नहीं बची। सर मेरे लिस्ट में नहीं बची। एक्रूड इनकम।
So वो क्या है? Short-term instruments? इन्वेस्टमेंट। मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। Accrued income के बाद। एक्रूड इनकम के नीचे है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। गाइस लास्ट वाला तो किसी को समझ नहीं आएगा, बट इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलो समझ आ यही से आ रहा है। Instruments. गुडविल फिक्स एसेट ही होता है। हम्म। Accrued income के बाद क्या होता है? लॉन्ग टर्म फिर एक बार बताया कि ढंग से देखो क्या कर रहे हैं। अरे मैं जगह थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट पेज पे लिख दो ये चाहिए। हाँ बस हो गया, बताओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है ना इसमें। नहीं, वो अलग से स्टैंड अलोन। कोई दिक्कत किसी को कहीं पे किसी लाइन में? लिख लिया सबने, आगे बढ़े। Necessary to present it in this order. No, no one is going to ask. In 8 marker it will not come, but in a small question they can give you selected things and ask. Okay, ये कोई ऑर्डर नहीं है कि कैश पहले क्यों आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस पहले क्यों नहीं आ सकता, नहीं याद कर सकते। ऑल द बेस्ट। वो उसने हेडिंग डाल डाल के लगाया था। हेडिंग ये है ना, नहीं ये In the order of permanence and liquidity. लिक्विडिटी। Yes. हाँ ऐसे कुछ लिखा है। हाँ, ऑल द बेस्ट। Liquidity क्या होता है? हाँ, What is liquidity? लिक्विडिटी इज वाटर। नहीं, मुझे पता है। नहीं कहा क्या था? ये तो मेरा आगे गूगल पे सर्च कर लीजिए। What is liquidity? लिक्विडिटी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत देखा करो सुबह उठ के, न्यूज़ वगैरह। कुछ दिन ऐसा होगा इट विल गो ओवर द हेड, then slowly it will try to stick here. If it does not, then it will go under the water. Which platform do you recommend for stock market? Z business ठीक है। अनिल सिंघवी is a person who comes at 8 AM in the morning. So उसके वो थोड़ा बहुत jokes भी मारता है and he actually gives छुट्टी वाले दिन। एंड सैटरडे संडे उसका वो भी होता है, कुछ लेक्चर्स भी होते हैं जी बिजनेस में आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मस्ती की पाठशाला बोलते हैं। तो उसमें बेसिक्स वगैरह वो सिखाते हैं, लाइक you will get an understanding of what IPO is, you will get an understanding of options, put options, call options, ये सब वो सिखाते हैं। And if you don't have time, then go to the YouTube and if you search, you will get his videos. क्या नाम? Anil Singh जी जी बिजनेस and simply write मस्ती की पाठशाला YouTube पे सारे उसके वो आ जाएंगे करीब। या वो भी वो बताते हैं। सो देयर इज अ पर्सन, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो यूएस में बैठता है, ही इज ओनर ऑफ सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये लोग जब उसे पूछते हैं, ही एक्सप्लेन द एंटायर ट्रेंड कि यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ऐसा हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। So it's actually good knowledge. बट वो तभी आता है when you watch it on a daily basis. एकदम से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती। जब मैंने भी देखना स्टार्ट करा था, I was like ये क्या है, ये क्या है, वो धीरे धीरे समझ आने लगता है। ठीक है, वो अंडर द वाटर और ओवर द हेड में जो बीच वाली जगह होती है ना, बस वो पकड़नी होती है, तो समझ आता है। ओके, किसकी हो गई? ओके बाय। ओके गाइस, मेक अनदर। यस, और ऊपर हेडिंग डालना
ऊपर हेडिंग डालना ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग GROUPING Thank you, sir. and marshalling MARSHALLING। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग के साथ में ब्रैकेट्स में लिख लेना अरेंजमेंट। उसकी सुनो बता दो। अरेंजमेंट की ARRANGE लिखो। ठीक है गाइस, लिख लिया ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। मार्शलिंग के साथ ब्रैकेट में लिख लेना, मार्शलिंग के साथ ब्रैकेट में लिख लेना अरेंजमेंट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग? ग्रुपिंग के साथ लिखो ग्रुपिंग मींस कॉमन हेड। ग्रुपिंग मींस कॉमन हेड and marshalling means arrangement. Yes, sir. ये समझाने के लिए, एग्जाम में कहीं लिखना नहीं है ये। So we can actually present the balance sheet, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता है कि जो एसेट्स आपके इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको आप पहले लिखोगे, और जो एसेट्स आपके इलिक्विड हैं, मतलब यू कैन नॉट सेल देम इमीडिएटली, वो आप एंड में लिखोगे। ठीक है, so current assets are your assets which you can immediately convert it into cash. Current assets are those which are converted into cash within a year. तो ये liquidity criteria में, liquidity ranking में ये highest पे होते हैं। Then is your long term investments, and then you have your fixed assets। ठीक है, अब ये करंट एसेट्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी रिटन। फाइन। तो फिक्स नीति का कोई क्राइटेरिया है कि पहले टैंजिबल इंटैंजिबल? पहले टैंजिबल लिखोगे फिर इंटैंजिबल लिखोगे। सर करंट एसेट्स में भी ऑर्डर देखना होगा। करंट एसेट्स में ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स में बस आप इतना काम कर सकते हो, इतना याद रख सकते हो, सबसे पहले कैश लिख देना, फिर बैंक लिख देना, फिर डेटर्स एंड देन रेस्ट। ओके, करंट एसेट्स के अंदर जो ऑर्डर होगा विद इन करंट एसेट्स, सबसे पहले कैश, बैंक, डेटर्स एंड देन व्हाटएवर आइटम्स आर देयर। और फिक्स एसेट्स के अंदर टैंजिबल पहले आएगा फिर इंटैंजिबल आएगा। वो सारे नाम लिखने पड़ेंगे ना आपको, ये लिखे हुए हैं जो नहीं। ठीक है, एंड सिमिलरली लायबिलिटीज के अंदर जिन लायबिलिटीज को आपने इमीडिएटली पे ऑफ करना है वो पहले आएंगे, एंड उसके बाद जिन लायबिलिटीज को आपने लास्ट में पे ऑफ करना होता है वो लास्ट आएंगे। सो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज का क्या ऑर्डर है? कोई नहीं, पहले क्रेडिटर्स को लिख लेना, बाकी जो भी दे रखे हैं लिख दो। नहीं कर सकते यार, ऑल द बेस्ट। कि जो तुम्हारी टीचर ने बोला है मुझे तो उसी ऑर्डर में चाहिए, देन ऑल द बेस्ट। आई कैन नॉट हेल्प। कितना याद करोगे यार, आता भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आते इतने यार। टीचर तो आपको करवाना था, आपके पड़ेगा। मैं करवा दूंगा, ये लो। हाँ पापा तो आपसे पूछेंगे। हाँ तो मैं बता दूंगा उनको, कोई इशू नहीं है यार। नहीं आता क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो? जो आएगा पहले वो तो कर लो। टीचर को भरोसा नहीं है ना। टीचर का भरोसा हो जाएगा, डोंट वरी, गुड टीचर। आपको थोड़े सारे बताओ। नहीं नहीं, मेरे से अच्छे हैं। ओके, बेकार की बातें छोड़ो। गाइस नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक और बनाने पड़ेगा। हाँ, छोटी सी बनाओ, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, ऑर्डर ऑफ परमानेंस ऊपर लिख देना। बस 2 मिनट हो, हाँ। 1 घंटा पढ़ा दूंगा। नहीं नहीं 2 मिनट बहुत है। 7:30 तक पढ़ा सकते। जनेश आ नहीं रहा आजकल। ये पढ़ेगा। मैं नंबर लिखा जनेश होगा।
Order of परमानेंस, PERMANCE, MANENCE, Per PERMANENCE। क्या perma ठीक है, परमानेंस में क्या करोगे, कैपिटल को सबसे पहले लिखोगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को सेकंड पे लिखोगे, करंट लायबिलिटीज को थर्ड पे लिखोगे, ulta उल्टा हो जाएगा। करंट एसेट्स नंबर 3, ये नंबर 2, ये नंबर 1। ठीक है, अब देखो गाइस, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस to make you understand कि profit and loss account कैसे बनता है in the next class, and we'll start with financial statement adjustments, और उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे जितने भी मेरे पास बुक्स के अंदर है। एंड प्लीज गेट योर DK गोयल हरा वाला।